कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं। उनको बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको बार बार इसीलिए लिखा जाता है, वो उसको बॉदर भी नहीं करते। अब जिन जिन अकाउंट्स के से ये तमाम गंद अपलोड होता है, उन अकाउंट्स को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इवन ये कि मैं चाहूँगी कि अगली पेशी के ऊपर चीफ जस्टिस साहिबा से ये रिक्वेस्ट की जाए कि इनसे वो रिपोर्ट तो मांगें कि जहाँ जहाँ फेक वीडियो अपलोड हुई, बंदे को पकड़ना तो बात की बात है, वो तो इनके पास की बात नहीं। वो सारे दहशतगर्द जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे परसों, और ये वहाँ पे इनको तब भी नज़र नहीं आया। तो वो जो अकाउंट्स जिन्होंने ये अपलोड किया, क्या कितने % अकाउंट से ये उसको जो है वो डिलीट करा सके? जिसका जवाब है नहीं, किसी से नहीं करा सके। और वो क्या, हमने जी फेसबुक को लिख दिया, उसके बाद ये टीमों की शक्ल बना के खड़े हो जाते हैं कोर्ट के अंदर। और मैं चूँकि एक हुकूमती ओहदे पे हूँ, मैं अपना केस खुद प्लीड नहीं कर सकती। अदरवाइज़ मैं इनसे पूछूँ कि ये टीमों की शक्ल बना के यहाँ आप खड़े होते थे, आपने एक पर्सन स्पेसिफिक कर दिया मेरे केस को। मेरा केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मेरा केस ये है कि आपने वो जो वीडियोज़ अपलोड हुई उनमें से कितनों को रिमूव किया। उन्होंने एक जवाब दे दिया है कि जी वो हमने फेसबुक को लिखा था, उसने जवाब दे दिया, बात ख़त्म होगी। अगर फेसबुक हमारे मुल्क के अंदर जवाब नहीं दे रही, या एक्स जो है वो रिपोर्ट होने के बावजूद अकाउंट्स को नहीं रोकता, तो फिर इनमें पाबंदी होनी चाहिए। सोशल मीडिया रेगुलेशंस होने चाहिए। पाबंदी की बात कोई नहीं करना चाहता, ना हम पाबंदी के हक में हैं, लेकिन इस तरह भी सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल सकती जैसे इस मुल्क में चलाई जा रही हैं। बाकी हर मुल्क के अंदर जो है वो कवानीन है, लोग अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को रेगुलेट करते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा तूफान बदतमीज़ी है कि जो जिसका दिल चाह रहा है और शर्मिंदा भी नहीं होते। मज़े की बात यह है, और इसका जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा ने इसके ऊपर कहा था मेरे ख्याल 2 पेशियाँ पहले, और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। मेरा केस ना किसी एक पर्सन के बारे में है, ना कोई सियासी केस है। मेरा केस इस मुल्क में तमाम वो औरतें जो फेक वीडियोस और सोशल मीडिया के हाथों जलील होती हैं, उनका केस है। और जब तक इस मुल्क में सोशल मीडिया के लिए रेगुलेशंस जो है फॉर्मुलेट नहीं होते, क्योंकि FIA की कैपेसिटी उतनी ही है जितनी हम सब देख रहे हैं। FIA जो है वो यहाँ आके कह रही है हमें फ़लाना बंदा नहीं मिला, वो फ़लाना बंदा जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे, सारे दहशतगर्द जलसे के अंदर मौजूद थे, लेकिन नीयत नहीं थी। आप कर नहीं सकते। फिर यह है कि अफसोस की बात यह है, जिसका चीफ साहिबा ने इज़हार किया, कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शरपसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि जी खैबर पख्तूनख्वा उसमें घुस गए। जब उनका वज़ीर आला दहशतगर्द है, उसकी ज़बान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली हैं, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा। और सारे दहशतगर्द आपको जो है वो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। मैं आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खातून भी हैं, वो इस केस को बहुत पैशनेटली देख भी रही हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से, जिन्होंने एक जरताज गुल नामी 9 मई की दहशतगर्द को कौम की बेटी कहा था, उसको शेल्टर दिया था, उसको जो है हिफाजती ज़मानत देकर उसको खुल खिला के दंदनाने के लिए भिजवाया था। मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर मैं भी कौम की बेटी हूँ, चलें, पेशावर की नहीं हूँ, पंजाब की हूँ, वो भी पंजाब की थी बाय द वे, और आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दों को शेल्टर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसका एक्शन क्यों नहीं लेते? आप इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? क्या मैं बेटी नहीं हूँ आपकी? क्या जरताज गुल को जो है 9 मई की दहशतगर्दी के बावजूद उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी? तो जनाब मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, मैंने को 9 मई की दहशतगर्दी नहीं की। मेरी भी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, मेरी भी एक बूढ़ी माँ है जो रोज़ मुझे इस तरह कोर्टों में आके देख के जो है वो परेशान होती है। हमारा वाली वारिस इस मुल्क में कोई नहीं बनेगा। ये जो फेवर्स हैं, ये जो सारी पैशनेट किस्म की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक पार्टी की और उसकी औरतों के लिए। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसको भी इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि जो लोग दहशतगर्द KPK हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं या KPK के अंदर शेल्टर लेके बैठे हैं, वो रियासत पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। अच्छा मैडम जी, जहाँ पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट और मौसम नबी सब आपकी भी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिलता और FIA के सामने आप बेबस आज नजर आ रहे हैं।
KPK हाउस की बात नहीं आपने की, वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? मैंने तो अपना पूरा केस प्लीट किया। आज भी जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है चीफ साहिबा को, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा जो है वो पूरी डिटेल जमा कराई है। KPK हाउस के अंदर जो है ये सारे दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। अब ये देखिए, मैं कोई सूबों को लड़ाना नहीं चाहती, ना मैं कोई यहाँ पे लिसानी बात है। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है, लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा या उसका KPK हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है वो दहशतगर्दों का मस्कन नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, असल बात सवाल ये था कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, आपको इंसाफ क्या करूं भाई, मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस लेके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाउस में घुस जाऊं? एक वो देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है उसने तो पता नहीं कौन सी ज़हनी हालत के अंदर उसने तो धमकियां भी दे दी, उसने तो पंजाब पे लश्कर कशी की बात भी कर दी। हम जिम्मेदार सूबा हैं, हम एक हमेशा बड़े भाइयों वाला रोल, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे केस की वजह से दो सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, और ना मैं ये कभी चाहूँगी कि पंजाब पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस जाए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मैनेज करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं। साहिबा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कल अजहर सदीक को थप्पड़ रसीद किया दौरान प्रोग्राम, उसके हवाले से क्या कहें? देखिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजहर सदीक साहब भी जो है अपनी ज़बान का कुछ स्टॉपर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो अजहर सदीक साहब का पता नहीं है वो PTI के हैं, वो नहीं है, उनको PTI ऑन नहीं करती, वो पता नहीं तक्के के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है उनको TV पे बैठने का। तो थोड़ा ज़बान को लगाम, हर बंदा मेरी तरह सब्र तहम्मुल का वो नहीं होता। अब ये, और वैसे भी इनको ज़बान यही वाली समझ में आती है, इनको शराफत की ज़बान समझ में आती नहीं, ये प्रॉब्लम है।